इल्मा, नेहा कहाँ है? नेहा वो किचन में खाना पका रही है। मैंने मना भी किया था उससे, लेकिन कहने लगी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम कर लें। मैंने सोचा ठीक ही है, वो मसरूफ रहेगी तो उसे सोचे तंग नहीं करेंगी। अम्मी ने आपसे नेहा के यहाँ आने पर कुछ कहा क्या? तुम अम्मी की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो, उनके मिजाज को भी समझती हो। इन हालात में उन्होंने क्या कहा होगा तुमसे बेहतर कौन जानता है। और आपने क्या जवाब दिया? मैं अम्मी को क्या कह सकता हूँ? तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी के आगे किसी की नहीं चलती है। सरवाब, एहतराम और अदब अपनी जगह है, लेकिन जायज को जायज कहना और हक को हक कहने में कोई आड़ नहीं है। अगर नेहा और मेरे मामले में आप मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? एक औरत के लिए खुदा के बाद उसका शौहर होता है, जिससे उसे उम्मीद होती है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? किसके पास जाऊंगी मैं? खुदा के वास्ते इल्मा, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मैं सास बहू की इस रिवायती जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। मर्द शादी करता है अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए, और मैं यहां पर उलझनों और परेशानियों में फंसा रहता हूं। अगर आपने मुझसे शादी अपनी खुशी और सुकून के लिए की थी तो जरा मुझे बताइए, मैंने आपसे शादी क्यों की होगी? क्या समझा है आपने मुझे ज़रबाब? मैं कोई शमा हूं जो जल जल के दूसरों की जिंदगियों को रोशन करती रहेगी? मैं दूसरों को खुश करने के लिए अपने हक से दस्तबरदार होती रहूंगी? इस घर पर मेरा कोई हक नहीं, यहाँ घर के अफराद मेरे नहीं है, आप मेरे नहीं है, तो फिर कौन? इल्मा, इल्मा क्या हुआ तुम्हें? हाँ, आराम से, आराम। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही हूँ। क्यों? बहना का है तुम्हारी? आप जानती हैं ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो आराम करें और खाना मैं बना दूंगी। कितने दिन आराम करवाओगी बहना को? जब यहाँ से चली जाओगी तो तकलीफ तो आराम करने वाली को ही होगी ना। उसकी आदतें मत बिगाड़ो। और वैसे भी तुम्हें क्या पता कि नमक कहाँ रखा है, मिर्च कहाँ रखी है, सब्जी कैसी पकानी है, तेल कितना डालना है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आहिस्ता आहिस्ता मैं सब सीख जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता? ये आहिस्ता आहिस्ता से क्या मुराद है तुम्हारी? कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ बीबी? पराए घर के मामलात समझना बेकार होता है। अरे जिस गांव जाना नहीं वहां के कोस क्या गिनने। अब बना रही हो तो मिर्च हल्की रखना, अल्सर की शिकायत रहती है मुझे। इतनी कमजोर नहीं हो अपिया कि जरा सी बात पर रो दो। अपने लिए नहीं, आपके लिए रो पड़ी हूँ। अभी सलाम करती हूँ आपके हौसले को।